नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर अमित माहौर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई एपिसोड में शुक्र पर्वत और उससे रिलेटेड बिजनेस के बारे में। आपने जो बिजनेस किया या आपको डेस्टिनी ने चुना है उस बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए कैसे पता करें, चलिए आज मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र पर्वत के बारे में। हमारी हथेली पे जो सबसे बड़ा पर्वत होता है वो शुक्र पर्वत होता है, जो कि पूरा हाथ के कम से कम 35% हिस्से पे को कवर करता है। उसके साथ अंगूठा भी शुक्र पर्वत का ही माना गया है। अब शुक्र पर्वत इतना बड़ा क्यों होता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा भौतिक वस्तुओं को जो प्राप्ति होती है वो शुक्र की वजह से होती है। चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे घर हो, चाहे गाड़ियाँ हो, चाहे अच्छे घूमने फिरने का हमारा मन हो, किसी भी तरीके से डेली रूटीन लाइफ में अच्छा फ़ोन, अच्छी गाड़ी, हर चीज़ जो हमें भोग विलास को एक दूसरे से प्रेम करने की क्षमता जो होती है वो भी, स्पर्म काउंट आपके अंदर हेल्थी कितने हो आप इंटरनल, वो भी सब शुक्र से रिलेटेड है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह माना जाता है, बहुत ज़्यादा। इसको तो दरकिनार करना बहुत ज़्यादा बेकार है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले पर्वत के बारे में हम जानें कि पर्वत की जो मोटाई है वो अच्छी हो हाथ के हिसाब से, यानी कि पूरे पर्वतों और हाथ के मुकाबले शुक्र पर्वत थोड़ा सा ऊपर उठा होना चाहिए। आप खुद देखिएगा अपने हाथ में कि आपका अगर शुक्र पर्वत ऊपर उठा हुआ है तो ज़्यादा अधिक अच्छा है। अगर वो दबा हुआ है, बिल्कुल फ्लैट है, या इधर एक तरफ से बिल्कुल दबा हुआ है, एक तरफ से उठा हुआ है, तो वो खराब स्थिति मानी गई है। सेकंड थिंग, इस पे माने गए शुभ चिन्ह। अगर इस पे शुभ चिन्ह है स्क्वायर का, तो समझिए ये क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल आप जो भी बिजनेस करें शुक्र से रिलेटेड या शुक्र के रिलेट उसके अलावा भी, क्योंकि हर चीज़ शुक्र के अंदर आती है, इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि शनि भी उसका मित्र है, बुध भी उसका मित्र है, तो सपोर्ट करते हैं हर बिजनेस को चलाने के लिए। और अगर त्रिभुज का है तो केंद्रित होता है आपका मन, आप शुक्र से रिलेटेड आइटम है उसमें इन्वॉल्व खुद ही होते चले जाते हैं। त्रिशूल का निशान है तो वो आपको पराक्रम देता है, आपको साहस देता है, आपको हर तरीके से मदद देता है, अपने परिवार की, बाहरी लोगों की, जो नए लोग मिलते हैं वो भी आपकी सपोर्ट में खड़े होते हैं। ध्वजा ध्वजा का वही है जो ब्रांड आपकी वैल्यू बनाता है, आपका जो भी नाम होगा बिजनेस का उसको ऊंचाई तक ले जाएगा, देश विदेश तक में आपकी पहचान बनेगी आपकी बिजनेस के। आपको इतना नहीं, आपके बिजनेस के नाम को ज़्यादा जाना जाएगा। मछली का चिन्ह तो बताता है आप आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी बिल्कुल। और साथिया अगर है तो ऐसे में कमल का फूल भी कई बार देखने को मिला है हाथों पे, और मटके का चिन्ह भी। अगर ये शुभ चिन्ह होते हैं, दुर्लभ चिन्ह, तो समझ लीजिए आपको अरबपति, करोड़पति और भाग्यशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पे जाए हम अशुभ निशान पे, तो अगर इस पे जाली बनी हो और आड़ी रेखाएं हो इस तरीके से, ये वाली आड़ी रेखाएं ये नुकसान देने वाली होती है, और अगर खड़ी रेखाएं हैं इस तरीके से तो ये अच्छी है। और इस पर बिंदु हो, द्वीप हो, क्रॉस बन रहा हो, स्टार बन रहा हो, तो अगर ये है निशान आपके शुक्र पर्वत पे और आपका शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, फिर भी ये उसके फलों में कमी ले आएंगे, उनके फलों को काट देंगे, या किसी तरीके से आप इस तरीके से रहोगे अव्यवस्थित तरीका, आप जहाँ रहोगे आप उसको बिगाड़ के रखोगे घर को, आपका पहनावा सही नहीं होगा, आपका रूटीन अच्छा नहीं होगा। आप खुद चेक करिए, आपका उठने का समय खराब होगा, आपके पैरों में दर्द होगा, आप सुस्त रहेंगे बहुत, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, नहाना आपका बहुत कम हो जाएगा, एक दिन छोड़ के नहाएंगे, हफ्ते में एक दो दिन ही नहाएंगे, कपड़े आप 2-3 दिन तक पहनेंगे गंदे रहेंगे, कटे फटे कपड़े होंगे, जूते आपके कटे फटे होंगे, तो वो पहनने का शौकीन होगा, शौकीन नहीं, आप पैसे बचाने के चक्कर में वो पहनेंगे, जिससे आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बेसिक सिम्टम्स है जो आपको बचना चाहिए अपने शुक्र को ख़राब करने से। अगर आपका शुक्र और ज़्यादा ख़राब होता है, अगर आप रिलेशन में हैं किसी से, तो क्या होगा, आप घबराओगे अपनी फीलिंग को सामने वाले को बताने के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे अच्छे तरीके से। सामने वाला फिर आपको बिल्कुल हल्के में आकेगा कि इस व्यक्ति के अंदर वो भावना या एक उत्साह है ही नहीं, तो आपके रिलेशन जो ब्रेक होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।
आपको गलत चीज़ें नहीं करनी, गलत चीज़ें के साथ आपको बुद्धि से भी काम लेना पड़ेगा, यानी बुद्धि की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिसमें आप खुद कर रहे हैं या आप खुद ही अचानक से इन्वॉल्व हो चुके हैं डेस्टिनी की वजह से। तो सबसे पहला काम आता है हमारा कॉस्मेटिक का। कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो भी काम है वो शुक्र से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे प्रोडक्ट होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट असेंबल करना, उसकी फैक्ट्री या उसमें काम करना, उसकी शॉप खोल लेना, वो सब कॉस्मेटिक जो है शुक्र से रिलेटेड आता है। इसलिए आप इसमें भी अपना करियर आजमा सकते हैं। और एक लग्जरी आइटम ये होती है, कई बार घरों में हमने देखा है बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्टोन्स होते हैं, जेम स्टोन्स होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो घर पे लाके सजाए जाते हैं, वो पहने नहीं जाते। समझ लीजिए कुछ ऐसे स्टोन होते हैं, बहुत बड़े बड़े एमेथिस्ट होते हैं, टाइगर आई होते हैं, और भी बहुत तरीके के स्टोन होते हैं। 82 टाइप के स्टोन हैं जो सेमी प्रीसियस स्टोन की कैटेगरी में आते हैं, तो वो स्टोन्स का काम आप कर सकते हैं एंड इसमें करियर आजमा सकते हैं। लग्जरी से रिलेटेड है, कुछ भी घर की आइटम, गाड़ियों की आइटम, कुछ भी हो सकती है जो लग्जरी रिलेटेड हो, महंगी महंगी। अब आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं है एक्टिंग, आर्टिस्ट का मतलब है कि आप सलून का काम करने वाले हो, आप किसी भी ऐसी स्किल आपको आती हो जो सिखाते हो, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आप कराना आता हो आपको, और शुक्र से रिलेटेड आप महिलाओं को किसी तरह की ट्रेनिंग देने वाले हो, महिलाओं से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, आर्टिस्ट का ये है। अब ज्वेलरी, एक्सपेंसिव ज्वेलरी, ब्यूटीफुल ज्वेलरी होती है, सुंदर दिखने वाली ज्वेलरी, एक्सपेंसिव महंगी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल भी और नॉन आर्टिफिशियल यानी ओरिजिनल भी, उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिट देगा, उसमें भी आप करियर आजमा सकते हैं। ब्यूटीफुल आइटम यानी कुछ भी, ब्यूटीफुल आइटम कुछ भी हो सकती है, सुंदर दिखने वाला, यानी कि आपकी एक ऐसी शॉप है, गिफ्ट शॉप है, आपकी एक सुंदर मार्बल की शॉप है, आपकी बहुत सुंदर लकड़ी के काम की शॉप है, यानी कि फर्नीचर की शॉप है आपकी, तो इस तरीके से आप इसमें भी अपना करियर आजमा सकते हैं। एक्टिंग और डांस, अगर आप एक्टिंग करते हैं, आपको डांस आता है किसी तरीके से, तो भी आप शुक्र से रिलेट हैं, आप शुक्र आपका तब भी अच्छा है। ब्यूटीफुल थिंग यानी कि कोई भी सुंदर दिखने वाली वस्तु है उसका काम करते हैं तो वो भी आपका शुक्र से रिलेटेड आता है। ग्लैमर यानी कि ग्लैमर लाइन, आप सोशल मीडिया में से आप प्रसिद्धि पा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप या यूट्यूब के जरिए आपको लोग, एक सोशल सर्कल आपका बनेगा, आपको जानेंगे, तो ये ग्लैमर होता है। या डायरेक्ट आप टीवी सीरियल या किसी एक्टिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े होंगे या पढ़ाते होंगे या ऐसी कोई ग्लैमर लाइन में होंगे ज़रूर, जहाँ आपको मेल फीमेल यानी कि जो लोग हैं उनमें ज़्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अब फूड इंडस्ट्री मतलब बना हुआ खाना, पैकिंग वाला फूड हो सकता है, बना हुआ महंगा महंगा जो खाना होता है उसका आप उसमें जा सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति बहुत महंगा महंगा खाना होता है, बेचा जाता है होटलों में, वो एक कैटेगरी मंगल की अलग आती है और शुक्र की कैटेगरी महंगे में आती है, लग्जरी में, यानी कि लग्जरी होटल में खाया गया खाना वो भी शुक्र से रिलेटेड आ सकता है, उसमें भी आप अपना करियर आजमा सकते हैं। आप उसके अंदर आप शेफ़ हो सकते हैं, या तो मैनेजर हो सकते हैं किसी अच्छे होटल के, फूड इंडस्ट्री के अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, इंचार्ज हो सकते हैं। डिज़ाइनर प्रोडक्ट यानी कि डिज़ाइनर प्रोडक्ट से मतलब है कि क्लोथ की शॉप या डिज़ाइनर आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, इसमें आप करियर आजमा सकते हैं। और लास्ट थिंग हमारा गाड़ी और होम, यानी कि जो भी हमारी लग्जरी से रिलेटेड है, मेड प्रोडक्ट यानी कि बने हुए प्रोडक्ट, जो भी बना हुआ प्रोडक्ट है और सुंदर दिखता है, गाड़ी हो गई, घर हो गई, बंगला हो गया, अच्छी शॉप हो गई, कपड़े बहुत अच्छे हो गए, उनकी अगर कोई शॉप है, आपकी गाड़ी अच्छी, उसका बिज़नेस करते हैं, बने हुए घर बेचने का बिज़नेस करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर आप हो सकते हैं, तो ये चीज़ों में भी आप अपना करियर आजमा सकते हैं, या आप आजमाइए या डेस्टिनी आपको इनके अंदर इन्वॉल्व करेगी, तो समझ लीजिए आपका शुक्र
बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले आपको शुक्र पर्वत को जांचना है, फिर उस पर बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों को, अगर चिन्ह है अच्छे बुरे तो वो अलग परिणाम देंगे। फिर अंगूठे को भी देखना, अंगूठे की पोजीशन कैसी है, और अच्छा होगा तो और आपको फ़ायदा मिलेगा, और इन फील्ड में, इन करियर में आपको सफलता हासिल मिलेगी और अच्छे लेवल की मिलेगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने शुक्र से रिलेटेड बिज़नेस के बारे में आपको बताया, और आप खुद देखना सीखिए अपने हाथ के बारे में, और जज करिए कि आप कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं या जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अपनी राय आप दे सकते हैं मुझे वीडियो के बारे में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने बारे में पूछना हो तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सारे जवाब उसमें दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।